पापा को पकड़ लिया। अब पापा ब्लाइंडफोल्ड बनेंगे। संभाल कर बेटा, अब मुझे काम पे जाना है, हम बाद में खेलें, ओके? प्रॉमिस, बाय। एक औरत, एक नैनी जिसे मैं सिर्फ कुछ दिनों से जानता हूँ, फिर क्यों लगता है जैसे पूरी जिंदगी ये साथ थी। ये लड़की, ये तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। कपूर साहब, आप यहाँ हैं? अधिराज आपसे बात करना चाहते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फेल क्यों? मैंने किसके साथ क्या किया? ये कैसी बुद्धि है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। नंदिनी, अब अधिराज, वो मेहता जी जा रहे हैं, तुम्हें मिलना था ना उनसे? बेटी, एक बहुत बड़ा सच जानबूझ के तुमसे छुपाया जा रहा है। अधिराज बाबा सिर्फ तुम्हें नहीं भूले हैं, वो सब कुछ भूल गए हैं। उनकी उस हादसे में याददाश्त चली गई थी और काव्या मैडम उनकी पत्नी नहीं, सिर्फ मिश्का की माँ है। अधिराज बाबा ने कभी उनसे शादी की ही नहीं। मैं उस दिन तुम्हें यही बताने वाला, काव्या मैडम मेरी बच्चे को फीस भरती है और उन्होंने मुझे धमकाया था। तुम्हें कुछ कर सकती हो बेटी। हेलो मेहता साहब, मैं नंदिनी बात कर रही हूँ, जिसे 6 साल पहले आपने बिना किसी पुख्ता सबूत के जेल पहुंचाया था, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बलबूते पर। मैं रघुवंशी हवेली में हूँ, नैना बनकर। बेटी, मुझे माफ करना, मुझे ब्लैकमेल किया गया था। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुमसे मिलने आता हूँ। मैं जैसा कह रही हूँ आप अभी वैसा करेंगे। आपके पास जितने भी सबूत हैं, जो भी एविडेंस है, सब आप मीडिया को देंगे, लेकिन अभी नहीं, जब मैं कहूंगी तब। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो। काव्या, अरे तुमने बहुत खेल खेल लिया, लेकिन शायद अब भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं लड़ूं। नैना, क्या छिपा रही हो तुम? सच बता। नहीं सर, वो मिश्रा की तबीयत खराब है ना, तो मैं डॉक्टर से बात कर रही थी। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारी आंखें साफ कह रही है कि तुम कुछ छिपा रही हो मुझसे। यहाँ देखो, कौन सा सच है नैना जो मैं नहीं जानता? ये क्या है उन दोनों के बीच नैना? ये खिंचाव, ये एहसास, ये सब नैना, क्यों जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ नैना। प्लीज बताओ मुझे नैना, ये खिंचाव क्यों है मुझे तुम्हारी ओर? क्यों नैना, क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें सदियों से जानता? क्यों मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढती रहती है नैना? नैना प्लीज। सर मुझे लगता है आप थक गए हैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारे बीच ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ कपिल। सर, फाइल रेडी है। बट सर, आज एक और बात हुई है। काव्या मैडम के लोगों ने मुझे अप्रोच किया है, वो मुझे 50 लाख रुपए दे रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं ले लूं। उन्हें दे दो, जो सच सुनना चाहते हो उन्हें बता दो।
लेकिन ध्यान रहे, असली रिपोर्ट और वो क्या कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट मुझ तक पैरेलली पहुंच जानी चाहिए। डबल पे मिलेगी। गॉट इट। काव्या, ये तुम क्या नया खेल खेल रही हो? क्या तुम सच में मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती हो या फिर मुझसे मेरा कोई ऐसा सच छिपा रही हो जो मुझे जानना चाहिए? मिश्का, बेटा जल्दी रेडी हो जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। मिश्का, सर मिश्का, मुझे लगा मैं स्कूल सर आई एम रियली सॉरी सर, मुझे लगा संभालो अपने आप को नंदिनी। सॉरी नैना। ये चुभन, ये हल्की सी खुशबू, मैं इस औरत को जरूर जानता था, पर कब, कहाँ? सॉरी सर, वो मिश्का का स्कूल का टाइम हो रहा है, मुझे पता नहीं था आप अंदर हैं। रियली सॉरी सर, उसका स्कूल है। ये नैना, मैं पागलों की तरह इसके पीछे क्यों जा रहा हूँ? ये क्या है? प्यार, जुनून या कुछ और जो बुला दिया गया है मुझसे? मैं इसे देखते ही क्यों भूल जाता हूँ कि ये मेरी बेटी की नैनी है। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? ये सर, हमारा नेता कैसा हो? देख के नहीं चल सकती हो? ये क्या हो गया नैना? तुम्हारी पर्सनालिटी को सूट भी करता है। फोन बंद करो, फोन बंद करो अपना। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम्हारे सामने एक औरत के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है, तुम लोग हंस रहे हो और फोन में वीडियो बना रहे हो। जिस किसी ने भी ये हरकत की है ना, याद रखना मैं उसे पुलिस स्टेशन भिजवा कर रहूंगा। और निकलो यहाँ से, निकलो सब, आउट। अधिराज चिल, सिर्फ पानी ही है। एक नैनी के लिए इतनी सी बात का बर्तन क्यों बना रहे हो? इतनी सी बात? ये कोई पानी की बात नहीं है काव्या, एक औरत की इज्जत की बात है। और हमारी बीच रैली में एक औरत के साथ इस तरह का बर्ताव हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और याद रखना, जो भी इस हादसे के पीछे है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आई विल मेक श्योर ऑफ इट। चलो नैना। सॉरी नैना, ये जो कुछ भी हो उसके लिए। तुम पर पानी किसने फेंका? कोई अनजान आदमी था। ना, कोई भी अनजान आदमी किसी के ऊपर इस तरह पानी नहीं फेंकता है। ये प्लान था। मुझे काफी अच्छे से आइडिया है इसके पीछे कौन है। आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? मैं सिर्फ एक नैनी तो आप बोले सिर्फ वर्कर। श्योर तुम एक नैनी हो? झूठ। और ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि ये सरासर झूठ है। और जिस दिन तुम सच कहने के लिए तैयार हो गई ना, याद रखना मैं सच सुनने के लिए तैयार हूं। और अगर तुम नहीं भी बताओगी ना तो नैना, मैं सच के बहुत करीब हूं। अब आएगा मजा। मिश्का के साथ इतनी बड़ी लापरवाही अधिराज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और नंदिनी का खेल हमेशा के लिए खत्म।
ये लड़की कहाँ रह गई? इसे रोज इसी टाइम खेलना होता है। ये माँ जैसी है, एकदम यूजलेस। मिष्का, केयरफुल। मिष्का बच्चा आराम से। मिष्का गिर जाओगे, केयरफुल। दीदी क्या हो गया? दीदी सॉरी। अच्छा हुआ तेरी बेटी की जगह तू ही गिर गई। तेरी ये नाजायज बेटी गिरती ना, उसे बचाना पड़ता। वेरी नाइस। क्या हुआ बेटा? देखो ना, नैना दीदी मेरी वजह से गिर गए। देखो उन्हें कितना खून आ रहा है। प्लीज पापा बचा लो उन्हें, प्लीज। ओके 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 मिष्का एंजल, मैं आपकी नैना दीदी को कुछ नहीं होने दूंगा। ओके, मैं उन्हें अभी ठीक कर देता हूँ। अधिराज, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें पाकर रहूंगी और अपने हर दर्द का बदला ना तुम्हारी नंदनी को दूंगी, 100 गुना ज्यादा। आराम से। प्रिया, फर्स्ट एड ले आओ। थैंक यू। उसे पैर अपना यहाँ रखो, यहाँ रखो, पैर यहाँ रखो। ओके। सो गया, थोड़ा सब्र करो। सब्र मैं रखू अधिराज, 7 साल से रख रही हूँ। 7 साल से? 7 साल पहले क्या हुआ था नैना? तुम जो भी हो नैना, तुम जो भी छुपा रही हो मुझसे, मैं बहुत करीब हूँ। सच से, अपनी यादों से, तुमसे बहुत करीब। पापा 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 पापा, नैना दीदी आप ठीक तो हो ना? नैना दीदी बिल्कुल ठीक है बेटा, बस उनका हम ड्रेसिंग कर लेंगे ना, फिर वो आराम करेगी। ओके, तुम यहीं सो जाना आज मेरे रूम में। मैं मिष्का के साथ उसके रूम में सो जाऊं। अधिराज, हम दोनों पति पत्नी हैं। आज तुमने सबके सामने जो उस नैना के लिए किया, और उस दिन रैली में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पार्टी की रेपुटेशन खराब हो रही है। पार्टी का लीडर एक नैनी के साथ। छी, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है। इन सबको और मेरे बारे में नहीं तो कम से कम मिष्का के बारे में तो सोचते। उस पर क्या बीतेगी जब उसे ये सब पता चलेगा? हाँ, पति पत्नी गलतफहमी हो रही है तुम्हें काव्या। हमारी कभी शादी नहीं हुई, सिर्फ एंगेजमेंट है, वो भी जो मुझे याद तक नहीं। और पार्टी में मेरी रेपुटेशन मेरे काम से है, मेरी पर्सनल लाइफ से नहीं। और रही बात मिष्का की, तो वो तो तुम रहने ही दो। इतने कम टाइम में नैना से वो इतनी क्लोज है। अधिराज, एक बात याद रहे, तुम मिष्का की माँ हो इसलिए यहां पर हो, और मैं तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूं। अब अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की ना, तो याद रखना, ना मेरे साथ कोई नाता होगा, ना ही मिष्का के साथ कोई रिश्ता रहने दूंगा तुम्हारा। समझ गई? ये सब तो उस नैनी की